सभी को नमस्कार। मैं विमल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। ये जो टॉपिक है ये बीए थर्ड ईयर और एमए प्रीवियस में जो पुस्तक चलती है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उसके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। और जो विद्यार्थी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए भी समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि कंपटीशन में संयुक्त राष्ट्र संघ से यूएनओ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की पृष्ठभूमि के बारे में। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो राष्ट्रसंघ स्थापित हुआ था 1918 में, राष्ट्रसंघ एक महान असफलता साबित हुआ था और राष्ट्रसंघ के पास कोई विशेष उपलब्धियां नहीं थी। तो जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का विचार आया तो ये सोचा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसे राष्ट्रसंघ की गलतियों से सबक लेना चाहिए। जो कमियां राष्ट्रसंघ में रही उनको दूर करके एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, स्वतंत्रता, मानवाधिकारों और मानव की गरिमा को बनाए रख सके। तो उसके राष्ट्रसंघ के कड़वे अनुभवों से लाभ उठा के एक सुदृढ़, स्थायी, प्रभावी और समानता पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना का विचार अमेरिका और मित्र राष्ट्रों के दिमाग में था। वो चाहते थे कि एक ऐसा संगठन बने जो मानव की स्वतंत्रता, मानव के अधिकार, मानवीय गरिमा की रक्षा और एक शांतिपूर्ण विश्व व्यवस्था की स्थापना कर सके। 25 अप्रैल 1945 को 50 देशों के प्रतिनिधि सैन फ्रांसिस्को में एकत्रित हुए और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की पुष्टि की। इसके बाद में 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में 50 देशों के प्रतिनिधियों ने उस पर हस्ताक्षर किए। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में 1945 को चार्टर लागू किया गया। इसलिए हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। अब ये कॉम्पिटिशन में कई बार पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाते हैं, 24 अक्टूबर को, या संयुक्त राष्ट्र संघ जो है कब बना, 24 अक्टूबर 1945 को। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात अपन करें तो सबसे पहले जो प्रयास हुआ उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण है 14 अगस्त 1941 का अटलांटिक चार्टर। दरअसल 14 अगस्त 1941 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और अमेरिका के प्रधानमंत्री फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो है वो नॉर्थ अटलांटिक सागर जो है, नॉर्थ अटलांटिक सी जो है, उसमें एक युद्ध पोत में मिलते हैं और मिल के उन्होंने 8 सामान्य सिद्धांतों पर सहमति व्यक्त की, जिसको अटलांटिक चार्टर बोल देते हैं, जिसमें कहा गया कि संपूर्ण विश्व में जो है स्वतंत्रता की पताका जलनी चाहिए, मानव को शोषण से, भय से मुक्ति मिलनी चाहिए। इन सब चीज़ों का जिक्र उसमें किया गया। तो अटलांटिक चार्टर क्या है? यह है 14 अगस्त 1941 को अटलांटिक महासागर में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने 8 सामान्य सिद्धांतों पर जो सहमति व्यक्त की उसे अटलांटिक चार्टर कहा जाता है। इसके बाद में 1 जनवरी 1942 को 26 मित्र देशों ने खुद के मिलकर एक संयुक्त राष्ट्र की घोषणा की। 26 मित्र देशों ने मिलकर ये घोषणा की कि वो एक ऐसा संगठन बनाएंगे, एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाएंगे जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम करेगा। ये भी दिया इन 26 मित्रों ने कि वो युद्ध और शांति में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो ये मित्र देशों की जो घोषणा है वो 1 जनवरी 1942 की है, जिसमें 26 मित्र देशों ने युद्ध और शांति में एक दूसरे का सहयोग देने तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा लाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित करने की वचनबद्धता व्यक्त की। इसके बाद जनवरी 1943 में कांसा ब्लॉक का सम्मेलन हुआ, जिसमें चर्चिल और रूजवेल्ट ने जो है फ्रांस के प्रतिनिधियों से साठगांठ करके सिसिली और इटली पर आक्रमण करने की योजना बनाई और ये कहा कि वो बिना शर्त जो है आत्मसमर्पण करें। इसके बाद में अक्टूबर-नवंबर 1943 में मास्को सम्मेलन हुआ और उस मास्को सम्मेलन में ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ के विदेश मंत्री और चीन के राजदूत ने अपनी अपनी सरकारों की ओर से ये शपथ ग्रहण की कि वे शांति और सुरक्षा बनाए रखने में अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूएनओ को पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। उन्होंने ये भी घोषणा की कि संप्रभुता एवं समानता के सिद्धांतों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना करेंगे, यानी दूसरे राष्ट्रों की संप्रभुता का सम्मान किया जाएगा। सभी राष्ट्र समान होंगे, कोई देश दूसरे देश को अपना उपनिवेश नहीं बनाएगा। तो इस तरह की बातें उसमें मास्को सम्मेलन में हुई। पहली बार जो है तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं, ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ भी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के दौरान तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष कौन से सम्मेलन में मिले थे? ब्रिटेन के, अमेरिका के और
सोवियत संघ के राष्ट्राध्यक्ष, तीनों कब मिले? तो ये आपको ध्यान रखना है, तेहरान सम्मेलन में पहली बार नवंबर 1943 में। तेहरान आपको ध्यान रहे ईरान में है, तो ईरान में जो तेहरान में जो सम्मेलन हुआ नवंबर 1943 में, उसमें चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टालिन तीनों मिले। पहली बार व्यक्तिगत रूप से तीनों मिले, जिसमें क्योंकि इससे पहले तो चर्चिल और रूजवेल्ट तो मिलते रहे थे, लेकिन स्टालिन शामिल नहीं हुए थे। स्टालिन पहली बार तेहरान में इनसे मिले और कहा कि वो विश्व संगठन में सभी छोटे और बड़े राष्ट्रों को शामिल करने के लिए आमंत्रित करेंगे। इसके बाद में जुलाई 1944 में न्यू हैम्पाशायर जो है अमेरिका के अंदर, वहाँ पे एक जगह है ब्रेटन वुड्स। उस ब्रेटन वुड्स में जो सम्मेलन हुआ उसमें 44 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए और ब्रेटन वुड संस्थाएं स्थापित हुई। अब क्वेश्चन कई बार आता है ब्रेटन वुड प्रणाली किसे कहा जाता है या ब्रेटन वुड संस्थाएं किसा कहा जाता है। तो दो संस्थाओं की स्थापना जो है जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड अमेरिका में हुई थी। कौन कौन सी? IMF और वर्ल्ड बैंक जिनको हम कहते हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और पुनर्संरचना और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक। इन दो की स्थापना 1944 में हुई थी और इन दोनों को ब्रेटन वुड संस्था कहा जाता है। सितंबर अक्टूबर 1944 में जो है डम्बार्टन ओक सम्मेलन हुआ अमेरिका के अंदर, वाशिंगटन DC में हुआ ये, जिसमें अमेरिका, सोवियत संघ, ग्रेट ब्रिटेन और चीन के प्रतिनिधि शामिल हुए और वहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का पहला प्रारूप तैयार किया गया। तो ये आपको ध्यान रहे, क्वेश्चन यदि आ जाए संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का पहला प्रारूप कब तैयार किया गया, तो आपको याद रखना है डम्बार्टन ओक सम्मेलन में तैयार किया गया। इसके बाद में फरवरी 1945 में याल्टा सम्मेलन हुआ। दरअसल वीटो पावर को जो लेकर जो फैसला हुआ वो याल्टा सम्मेलन में हुआ। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है पॉलिटिकल साइंस से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो 5 देशों को वीटो पावर है, ब्रिटेन को, अमेरिका को, फ्रांस को, चीन को, रूस को, इन 5 देशों को वीटो पावर की जो बात बनी या सहमति बनी वो कौन से सम्मेलन में बनी थी? तो आपको याद रखना है फरवरी 1945 के याल्टा सम्मेलन में वीटो यानी निषेधाधिकार के फार्मूले पर अंतिम स्वीकृति बनी। याल्टा सम्मेलन में ये तय किया गया जो जर्मनी जो युद्ध हार गया था तो उस पराजित जर्मनी को कैसे नियंत्रण किया जाएगा और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो पूर्वी यूरोप के देश हैं उनके साथ उसके संदर्भ में गुप्त समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। 25 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन बुलाने का आह्वान किया गया और राष्ट्रीय संप्रभुता के सिद्धांत को चार्टर में जगह दी गई। यूएनओ का जो चार्टर अनुच्छेद है अनुच्छेद 27 है, उसमें सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को सभी महत्वपूर्ण मामलों पे वीटो पावर या निषेधाधिकार के प्रयोग का प्रावधान किया गया है। इसके बाद वैसे पहले बता चुका हूँ मैं कि 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में 50 देशों के प्रतिनिधियों ने यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए। पोलैंड बाद में शामिल हुआ, तो टोटल 51 संस्थापक देश माने जाते हैं यूएनओ के, और जिसमें भारत भी शामिल है। भारत भी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संस्थापक सदस्य रहा है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर लागू किया गया और 10 जनवरी 1946 को महासभा की पहली बैठक वेस्टमिनिस्टर लंदन में हुई। 17 जनवरी 1946 को सुरक्षा परिषद की पहली बैठक लंदन में हुई। महासभा और सुरक्षा परिषद की शक्तियाँ क्या होगी, सुरक्षा परिषद में मतदान प्रक्रिया क्या होगी, इन सब को लेकर बड़े मतभेद थे, लेकिन सारे प्रतिनिधियों ने अंततः इन मतभेदों को दूर कर लिया। एक लंबी बहस हुई, तर्क वितर्क हुआ, कई बार गर्मा गर्म माहौल भी हुआ, लेकिन आखिरकार संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को स्वीकृति प्रदान कर देगी। और 3 महीने के भीतर सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य थे, परमानेंट जो 5 मेंबर थे, P5, उन्होंने और जो 51 संस्थापक देश थे उन्होंने बहुमत से चार्टर का अनुमोदन कर दिया। चार्टर क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है उसमें इसके संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के उद्देश्य बताए गए हैं। दरअसल संयुक्त राष्ट्र संघ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसमें 111 अनुच्छेद हैं और 19 अध्याय हैं। अनुच्छेद 1 जो है उसमें बताया गया संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के उद्देश्य क्या हैं। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्न उद्देश्य बताए गए हैं। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। सबसे इंपॉर्टेंट जो उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। दूसरा है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं उत्पन्न होती है उनमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना। तीसरा, मानवाधिकार एवं मौलिक स्वतंत्रताओं को विश्व के समस्त लोगों के लिए सुरक्षित करने में सहयोग प्रदान करना और राष्ट्रों के कार्य और गतिविधियों में समन्वय स्थापित करना। तो ये 3 मोटे मोटे उद्देश्य इसके हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना।
अनुच्छेद 2 के अंदर जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के 10 सिद्धांत हैं, उस सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। सिद्धांत कौन कौन से हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के समस्त सदस्यों की जो समानता के सिद्धांत पर संप्रभुता आधारित है। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सदस्य देश हैं वो सभी समान हैं, संप्रभुता के मामले में सभी समान हैं। कोई देश अपने आप को ताकतवर न समझे, कोई देश अपने आप को कमज़ोर न समझे, सभी संप्रभु देश जो हैं समान हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। दूसरा, वर्तमान चार्टर के अनुरूप समस्त सदस्य अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे, यानी जो भी काम किसी भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश को दिया जाएगा वह उसे पूरा करेगा और इस सदस्यता के फलस्वरूप उसके स्वयं के अधिकारों और हितों की रक्षा भी सुनिश्चित होगी। तीसरा, जितने भी मेंबर हैं यूएनओ के, वो सारे के सारे जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं, जो आपसी झगड़े हैं, युद्ध हैं, विवाद हैं, उन सब का मिलके शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करेंगे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और न्याय को कोई खतरा उत्पन्न नहीं हो। सभी सदस्य देश अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किसी राज्य की जो क्षेत्रीय अखंडता है या राजनीतिक समता है उसके खिलाफ धमकी या बल प्रयोग, मतलब ऐसा नहीं है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को धमकी दे या उस देश के संप्रभुता को चुनौती देते हुए बल प्रयोग करे, उसकी अखंडता को नुकसान पहुंचाए। ये सदस्य देश इस बात का ध्यान रखेंगे कि दूसरों की संप्रभुता और अखंडता को नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। पांचवा, सभी सदस्य देश चार्टर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाइयों का समर्थन करेंगे और ऐसे किसी राज्य को सहायता नहीं देंगे जिसके खिलाफ संयुक्त राष्ट्र युद्ध या संघर्ष निवारक कार्रवाई कर रहा हो, यानी जिसके खिलाफ यूएनओ कार्रवाई कर रहा हो उस देश को दूसरे देश सहायता नहीं देंगे और यूएनओ की कार्रवाइयों का समर्थन करेंगे। संगठन ये भी सुनिश्चित करेगा कि जो देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं है वो भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में चार्टर के सिद्धांतों के अनुरूप कार्रवाई करें। मान लीजिए कोई देश मेंबर नहीं है, फिर भी यूएनओ का प्रयास रहेगा कि जो देश मेंबर नहीं है वो भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में सहयोग प्रदान करे। संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा जो किसी देश के घरेलू मामले हों, यानी किसी देश के आंतरिक मामलों में यूएनओ के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। सदस्यता के बारे में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 3 ये कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल संस्थापक सदस्य तो वो होंगे जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को के अंदर जो है हस्ताक्षर किए थे, यानी 51 मूल संस्थापक सदस्य हैं, या फिर जिन्होंने 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पर हस्ताक्षर किए हों, तो 51 संस्थापक देश माने जाते हैं। अनुच्छेद 4 ये भी कहता है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य उन सभी शांतिप्रिय देशों के लिए खुली है जो चार्टर में उल्लेखित उत्तरदायित्वों को स्वीकार करने को तैयार हों और संगठन की दृष्टि से उन उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के योग्य और इच्छुक हों। यानी कोई देश संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता लेना चाहता है, शांतिप्रिय है, तो उसको सदस्यता अनुच्छेद 4 के तहत दी जा सकती है। अनुच्छेद 6 कहता है कि संयुक्त राष्ट्र का कोई सदस्य वर्तमान चार्टर में उल्लेखित सिद्धांतों का यदि बार बार उल्लंघन करता आ रहा है तो सुरक्षा परिषद सिफारिश करके महासभा को कह सकती है कि उसकी सदस्यता समाप्त करे, तो महासभा उसकी सदस्यता समाप्त कर सकती है। एक चीज़ बच्चों आपको ध्यान रखनी है, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। सबसे पहली तो है इसमें अरबी भाषा, चाइनीज़ भाषा, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई का प्रकाशन इन 6 भाषाओं में होता है। तो 6 आधिकारिक भाषाएं हैं संयुक्त राष्ट्र की, कौन कौन सी? इंग्लिश, अरेबिक, फ्रेंच, चाइनीज, रशियन और स्पेनिश। तो 4 तो बहुत आसान है, 4 तो मेंबर ही हैं। चाइना मेंबर है, चाइनीज़ लैंग्वेज, फ्रांस मेंबर है, फ्रेंच लैंग्वेज, ब्रिटेन मेंबर है, इंग्लिश लैंग्वेज, रशिया मेंबर है, रशियन लैंग्वेज। इसके अलावा 2 भाषाएं और हैं, वो हैं स्पेनिश और अरेबिक। ये 6 आधिकारिक भाषाएं जो हैं संयुक्त राष्ट्र की हैं, आपको याद रखनी है, कॉम्पिटिशन में कई बार पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र के अंग कौन कौन से हैं? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। टोटल 6 अंग यूएनओ के हैं, तो आपको ध्यान रखना है। महासभा, सुरक्षा परिषद, सामाजिक आर्थिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, ये 6 प्रमुख अंग हैं। प्रश्न जो आता है वो ये है कि आप संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, उसके उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, छोटा भी आ सकता है, और ये आया हुआ भी है। ये सवाल कई बार अक्सर पूछा गया है, तो आपको ये याद करना है। कोई दिक्कत हो तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है। इस वीडियो में कोई बात समझ में नहीं आए तो आप कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं, उसका उचित समाधान करने का प्रयास हमारे द्वारा किया जाएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।